नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी इस समय बुद्ध की धरती नेपाल पर पहुंचे हुए हैं। वहां से उन्होंने एक बड़ी मैसेज और बड़ा संदेश देशवासियों के लिए दिया है। उन्होंने क्या संदेश दिया है और उनका अचानक बुद्ध की जन्म स्थली पर पहुंचने के पीछे का कारण क्या है, ये पूरी खबर इस स्टोरी में आपको बताने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में साथियों आप जानते हैं इन दिनों थोड़े से बुरे दौर से गुजर रही है और इस बुरे दौर में उसका जो सबसे ज्यादा साथ निभाने वाले थे जयप्रकाश सिंह जी अब थोड़े से दूर होते होते दिखाई दे रहे हैं। कई कार्यक्रमों में और उनके जो बयान है वो इस तरह के आए हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी से अब समाज को एक अलग राह देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि हम बहुजन समाज पार्टी के इतर नया विकल्पी समाज को देने का काम करेंगे। अभी आपने देखा था उन्होंने इको गार्डन में जो लखनऊ में स्थित है वहां पर मनजीत सिंह नौटियाल जी के साथ जय भीम जय आर्मी संगठन के अंतर्गत अपना एक कैडर कैंप भी आयोजित किया था, जिसमें वो मुख्य वक्ता के बतौर मुख्य वक्ता वहां पर पहुंचे हुए थे। वहां भी उन्होंने इस तरह की जो बयानबाजी थी वो दी थी। वो कह रहे थे कि हम समाज को तैयार करेंगे और जो नए युवा हैं उनको कैडराइज करने का काम करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं जो बसपा की राह है वो अब बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली है और जो जयप्रकाश सिंह जी हैं वो भी अब कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रतीकों की राजनीति कर रही है उसी प्रतीकों की राजनीति को जयप्रकाश सिंह जी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पुराने बसपाई कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके साथ उनका मेलजोल बढ़ रहा है और इसी कमी को जो बसपा जूझ रही थी अब इस कमी को वो पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा भगवान बुद्ध को अपने आगोश में लेना चाहती है, उनका इस्तेमाल वो राजनीतिक रूप से करना चाहती है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और अब उसी की राह पर कहीं ना कहीं जयप्रकाश सिंह जी भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अचानक नेपाल स्थित लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्म स्थली पर पहुंचे हैं। आप पहले उनके ये फोटो देखिए जहां पर वो लुम्बिनी में अपने कुछ जो खास दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके साथ लुम्बिनी में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनके ये जो फोटो हैं, फोटो में देख सकते हैं उनके जो साथी हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं और वो खुद उनके साथ वहां पर मौजूद हैं और ग्रुप फोटो में वो आपको नजर आ रहे होंगे। उन्होंने ये जानकारी देते हुए साथियों कहा है भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल के दर्शन। अब इसके बाद उन्होंने साथियों एक नोट लिखा है। अब नोट को आपको ध्यान से पढ़ना है। 2004 में भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पढ़ते समय, भगवान बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब लिखित एक ग्रंथ है। पढ़ते समय जब भगवान बुद्ध अपना राजपाट छोड़कर मानव हित में निकल रहे थे तब मेरी आंखें नम हो गई। उस समय मेरे दिल में एक जिज्ञासा जागी कि उस जगह के दर्शन जरूर करूंगा जहां पर बुद्ध ने जन्म लिया था। आज 2024 में 20 साल बाद अपने साथियों के साथ दर्शन करने का मौका मिला। मिशन 2027। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय भगत सिंह। तो सुना साथियों आपने किस तरह से जयप्रकाश सिंह जी जो भगवान बुद्ध हैं उनसे प्रेरित नजर आ रहे हैं और बाबा साहब का जो ग्रंथ था भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उनको पढ़कर उनकी जो आंखें हैं वो नम हो गई थी। उनको एक प्रकार से यहाँ से प्रेरणा मिलने का काम हुआ है कि जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ा देश दुनिया की भलाई के लिए, उससे उनको प्रेरणा मिली और वो भी चाहते थे कि उनकी जो जन्म स्थली है उसका दर्शन किया जाए। और उन्होंने 2024 में यानी कि 20 साल बाद भगवान बुद्ध की जो जन्म स्थली है लुम्बिनी, वहां पर पहुंचकर उस जन्म स्थली का दर्शन किया है। उनके साथ आपने ग्रुप फोटो में देखा उनके सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं और ये जो सहयोगी हैं लगातार उनके साथ बने रहते हैं। उनका कोई भी प्रोग्राम है आपने देखा होगा, हर प्रोग्राम में लगभग यही साथी उनके साथ नजर आते हैं। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जयप्रकाश सिंह जी भी क्या प्रतीकों की जो राजनीति है उसको कर रहे हैं और जो बहुजन समाज से बौद्ध वर्ग बन रहा है, बौद्ध समाज बन रहा है, बुद्ध की तरफ आकर्षित हो रहा है, उन लोगों को मिशन के साथ जोड़ा रखा जाए, मिशन से वो दूर न चले जाएं या फिर सिर्फ वो जो बौद्ध समाज है उसके नहीं ना हो जाए और वो अपनी जो राजनीति है, बहुजन राजनीति है, उसको छोड़कर वो अलग थलग ना पड़ जाएं। इसलिए जयप्रकाश सिंह जी ये जो प्रतीकों की राजनीति है, भगवान बुद्ध के दर्शन वो कर रहे हैं, उनकी जन्म स्थली का दर्शन कर रहे हैं
और हर प्रोग्राम में जो भगवान बुद्ध से संबंधित है वहां पर वो पहुंचते हैं। तो बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि जो जयप्रकाश सिंह जी हैं वो जो बौद्ध समाज बन रहा है बहुजन समाज से हटकर उसको अपने साथ जोड़ा रखना चाहते हैं और ये उनका इसी कड़ी में प्रयास है। तो ये जो प्रयास है उनके द्वारा किया जा रहा है साथियों कहीं ना कहीं सराहनीय है, क्योंकि जो बौद्ध समाज बन रहा है वो बहुजन समाज से ही अलग होकर बन रहा है। वो अपने त्योहार अपने बना रहा है, पर्व अपने बना रहा है, अपनी नई संस्कृति वो निर्मित कर रहा है, उद्योग धंधे वो अपने निर्मित कर रहा है। एक अलग जो समाज है उस समाज की नींव अब जो बौद्ध समाज है वो रख रहा है और उसी की तरह वो अपनी जीवन शैली जी रहा है। तो इन लोगों को अलग थलग महसूस ना हो, ये राजनीति है जो बहुजन विचारधारा की राजनीति है, जो मिशन मूवमेंट है, इससे अलग ना हो जाए। इन लोगों को जोड़े रखने के लिए ये कहा जा रहा है कि जयप्रकाश सिंह जी इस तरह की जो प्रतीकात्मक जो राजनीति है इसको वो कर रहे हैं। आपका इस पर क्या सोचना है, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।